नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देखना चालू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर एंड मोटिवेशन। हमने जो करियर और मोटिवेशन की बात की थी उसमें हमने क्या बताया था, हमने पहले वीडियो में बताया था कि बेसिक क्या है, करियर और मोटिवेशन के बेसिक क्या है। हमने आपके जॉब और करियर के बारे में समझाया था। फिर मैंने सोचा कि करियर को समझने से पहले लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लाइफ को नहीं समझ पाएंगे तो हम करियर को कहाँ समझ पाएंगे। हम क्या होता है कि बहुत सारी हम बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें जाना कहाँ है, और हम गलत रास्ते में घुस जाते हैं। अपने कैपेबिलिटी के साथ में हम उस जगह पे नहीं जा पाते जहाँ पे जाना चाहिए। तो हमने बात किया था कि हमने पूरी ज़िंदगी को 4 भाग में बाँटा था और मैंने बताया था कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये ABCD है। ये एक जनरल लैंग्वेज है, ऐसा कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने कई बार आपसे बोला कि ऐसा बुक में लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद में मैंने समझाया था कि ए फार क्या होता है, अबाउट टू कम, बी फार क्या होता है, बर्थ, और सी फार क्या होता है, चैलेंजेस। जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनको हमने एक एक करके डिफाइन किया था। और हमने बताया था कि हम अभी आने वाले दिनों में ए फार अबाउट टू कम के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज यही यही इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है, लेकिन ये पूरा वीडियो एक साथ में बनाना एक साथ पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हमने चूज़ किया है अपने पापा के शरीर को, यानी अपने मेल बॉडी को, यानी आदमी की बॉडी को चूज़ किया है, नर की बॉडी के। हमारे उसके शरीर में हमारा शरीर कैसे बनता है। मैंने बताया था कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हमारे मम्मी पापा से होती है, और ऐसा सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिनको ये ना पता हो कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ। तो अपना यही टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ अबाउट टू कम, वही ABCD करके जो बताया था, इसी का अपना टॉपिक है। आप देखिए, अभी दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अब लोगों को लगता होगा कि नहीं यार, ये तो ऐसे, ये क्या काम है, ये तो अपने आप हो जाता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर चीज़ को प्लान करने की ज़रूरत होती है। अभी जो पीछे मेरे पीछे आप अभी एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, दो ये हस्बैंड वाइफ है, मीन्स पति पत्नी है, जो कहाँ गए हैं, डॉक्टर के पास में गए हैं और ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं और इनसे पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। ऐसा जो बड़े बड़े सक्षम लोग हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। गरीब लोग क्या बोलता है अरे ये तो अपने आप हो जाता है, तो ईश्वर की देन है। वो तो कितने पुराने ज़माने की बात कर रहा है यार, कितने पुराने ज़माने की बात कर रहा है। अभी कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँची हुई है। किस अब फिर उसके बाद बोलता है मैं गरीब हूँ। गरीब इसीलिए हो क्योंकि जब समय के साथ आपके पूर्वजों को चलना था और नहीं चल पाए। आप लोगों को टीचर प्रॉब्लम पहले नहीं आई, पहले आप लोग क्या हुआ, समय के साथ अपडेट नहीं हुए। अगर थोड़े अपडेट, अब समस्याएं बहुत सारी थी समाज में, बहुत सारे लोगों को दबा दिया गया, एक अलग मैटर है, लेकिन चीज़ों को समझिए। अभी बहुत अच्छा मौका है समझने के लिए। तो हमने क्या किया है, इसको समझने के लिए हमने एक नर शरीर को, या हम मेल बॉडी को क्या किया है, मैंने उसके स्ट्रक्चर को काट दिया है। और ये केवल मैंने एक बेसिक समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो बायोलॉजी मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ। हमारे शरीर में जो जो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। हमारा खाना खाने के लिए अलग है, अंग है जिसको आंत बोलते हो आप देसी भाषा में। सांस लेने के लिए क्या है हमारे बॉडी में, स्टमक है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। सांस लेने के लिए क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सांस लेने के लिए क्या है, लंग्स है। सोचने के लिए क्या, दिमाग है। ऐसे हमारे लिए अगली संतान को बनाने के लिए हमारे बॉडी में जो अंग हैं उनको हम लोग जननांग बोलते हैं। उन्हीं जननांग की फ़ोटो को हमने काट के लगा दिया है, जिससे अंदर के पार्ट्स पे भी पता चले अंदर के पार्ट्स कैसे हैं। और थोड़ा बेसिक जानना है आपको, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो दो पार्ट्स हमारे बॉडी के नीचे लटके रहते हैं। एक जो सबसे नीचे पार्ट में लटका रहता है, जो नंबर में 2 रहते हैं, और वो टच करने पे पता भी चल जाएंगे। छोटे बच्चों में इसको देख के आप पता भी लगा सकते हैं क्या चीज़ है। तो उनको देसी भाषा में गोली बोलते हैं जो है, और टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हिंदी उनकी होती है वो ब्रेस्टड होती है। वो 2 होते हैं नंबर में। उनका विकास हमारी मम्मी के पेट के अंदर ही हो जाता है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो वो बहुत 10-12 साल 13 साल की उम्र में जो है काम करना चालू कर देते हैं, मीन्स एक्टिव हो जाते हैं पहले। फिर उसके बाद में वहाँ से क्या होती है, एक पाइप निकलती होती है, मतलब रास्ता निकलता होता है। क्योंकि जो वहाँ पे फार्मेशन होगा, जो सेल बनेगी, जो बॉडी, जो ज़िंदगी बनेगी, उसको बाहर भी तो आना है। वो कहाँ डेवलप होगा, दूसरी दुनिया में, मीन्स मम्मी के पेट में वो डेवलप होगा तो उसको बाहर। और वो रास्ता सीधे बाईपास करके नहीं आता, वो बहुत सारा पीछे ऐसे ऐसे करके 2-3 बार फोल्ड होके फिर बाहर को निकलता है जो है। पहले नीचे से ऊपर को जाता है, फिर ऊपर से नीचे को आता है। नीचे नहीं आता बहुत ज़्यादा, थोड़ा पैरेलल में ही रहता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्टिस, यानी कि ब्रेस्टड बोलेंगे, जहाँ पे हमारे जीवन की शुरुआत होती है। फिर इससे एक पाइप लगी हुई है, बाहर निकलने का जो रास्ता है वो सन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेसन बोलते हैं। और दूसरा उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं हम लोग।
इसका दो काम होता है, ये कि हमारे बॉडी से जो वेस्टेज निकलते हैं, जो पानी वाले जो मटेरियल जो वेस्टेज होते हैं, जो खराब चीज़ें निकलती हैं, उनको निकालने का काम करता है। और ये जो हमारी ज़िंदगी बनती है, इसको बाहर करने का काम करता है, मीन्स दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करता है। तो इसके भी एक काम है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको कवर्ड करके क्यों रखते हैं, इसको ढक के क्यों रखते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं। तो समाज की परिस्थितियों के हिसाब से उसको चेंज किया गया है। एक अलग टॉपिक है, जब हम कपड़े पे बात करेंगे, पहनावे पे बात करेंगे, तो हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आगे चलते हैं, केवल आप बेसिक को समझिए। अब हमने क्या किया है कि जो नीचे का जहाँ पे मेन चीज़ बन रहा था, जो हमारा टेस्टिस था, जो गोली था, उसको निकाल के काट के हमने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल मतलब दिया है, उसके फिगर को बना दिया है, उसको समझने की कोशिश की है। इससे क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा स्पर्म बनता है, मीन्स शुक्राणु बनता है हिंदी में जिसको बोलते हैं। और इसी में एक आदमी बनाने की पावर होती है। एक सेल है, एक बहुत छोटा सा सेल है, ये नंगी आंखों से हो सकता है, कई बार दिखाई भी ना दे। और जो ये प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु का बनना बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो पार्ट बनता है, जो सिंगल सेल होती है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं हमारे शरीर की तरह। पहला वाला जो होता है वो हेड होता है, यानी ऊपर का सिर होता है। बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, यानी शरीर बोलते हैं। और पीछे का जो पार्ट होता है वो पूंछ होता है। ये जो अपने जल वाले जो अपने जल में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी तरीके से होता है। ऐसी इसकी शरीर क्यों होती है कि उसको तैर के जाना होता है, बहुत लंबी दूरी में तैरते हुए जाना होता है। अब आगे क्या होता है, इसको मैंने बताया है कि ये क्या है, वीर्य है। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदमी का वीर्य है, ऐसे वीरता की बात करते हैं, सौर की बात करते हैं। तो यही है, पौरुष है जो पुरुष में निकलता है। और ये कहाँ तक पहुँचता है, महिला के शरीर में पहुँचता है। वहाँ पे क्या करता है, ये फर्टिलाइज करता है, मीन्स निषेचन करता है। और यही जो है, इसका जो हेड होता है, जो हेड पार्ट होता है, जो भी हमने पीछे बताया, जो ये वाला आपको दिख रहा है, इसी में डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए क्या होता है, आप पेपर ऊपर में पढ़ते होंगे कि किसी बच्चे का पता नहीं लग पा रहा था, मम्मी बोल रही थी मेरा नहीं, पापा बोल रहा था मेरा नहीं है, कोर्ट ने क्या बोला, जज ने क्या बोल दिया, भाई डीएनए टेस्ट करवा दो। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की फोटोकॉपी मार देता है पूरा। इसमें ऐसी कैपेसिटी फोटोकॉपी कर देता है, मीन्स ऐसी कैपेसिटी इसके अंदर आ जाती है और आगे जाके एक आदमी का विकास कर देता है जो है। फिर अभी हमने समझ लिया, और यही हमारे जिंदगी, यही जिम्मेदार होते हैं कि जो बच्चा आएगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। और इसके लिए बहुत सारी दादी माँ होती है पुराने ज़माने वाली, वो क्या बोलती है, वो औरतों को गाली देती है। जो उसकी बहू होती है उसको गाली देती है, कहती है अरे तू ही खराब है, तेरी बेटी पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन बेटी बेटा में कोई ये नहीं करना चाहिए। इसको हम आगे चल के समझाएंगे आपको कि कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या रीज़न है। ये अलग चैप्टर है, इसको हम आगे चल के समझाएंगे जो है। फिर अब क्या होता है कि अब वो ज़िंदगी में आ गया है, कौन आया है, हमारी आधी ज़िंदगी वाली सेल आ गई है, मेरा डब्बा आ गया है। अब वो ऐसे थोड़ी जिंदा रहेगा, उसको खाना पीना जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारी उसके रास्ते में ग्रंथ होती है। जो मैंने पाइप बताया, पाइप जो लगी रहती है, वो पाइप के रास्ते में बहुत सारी ग्रंथि होती है, उसको क्या दे देती है, खाना दे देती है, मीन्स एक लिक्विड मटेरियल दे देती है जिससे वो सेफ रहे। और उसी के बीच में वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड को इतना आप समझो कि ये क्या करते हैं, वो खाना पीना देने के लिए रहते हैं और उनको एक्टिव करने के लिए रहते हैं। एक्टिव मीन्स सक्रिय करते हैं, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, काम करो। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ये भी ग्लैंड उस सिंगल सेल के लिए होते हैं। तो मैं ये ग्लैंड का काम कर रहा हूँ आपके लिए। अब क्या होता है, ये बीर को सभी लोग जानते हैं, जिनको अंग्रेजी में सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। और एक बार में 1.5 ml से 6 ml तक निकलते हैं। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको लिए कंपटीशन को समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है कि इसमें जो ये होते हैं, जो सेलें होती है, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, कितने होते हैं पर मिलियन में, कितने निकले, 6 ml तक, लगभग 6 ml का आंकड़ा लगाओ पर मिलियन में। 50 से 150 मिलियंस होते हैं पर 1 ml में। और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। अब कितने ज़्यादा हो गए, कितने नंबर हो गए। लेकिन अब एक चीज़, इसमें से जितने भी बने हैं, इसमें से केवल एक जिम्मेदार होता है ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए। एक ही पहुँचेगा, वहाँ तक जाएंगे सारे, लेकिन हो सकता है कुछ रास्ते में मर जाएं, कुछ वहाँ पहुँचे लेकिन वो अंदर तक अपना काम ना कर पाएँ। तो यही तो कंपटीशन है लाइफ का। अब क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक हमारे इधर पीछे में एक फिगर छपा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, यही सीमन है। एक पैट्रिक डिस्क होता है, एक बर्तन है जिसको आप समझ सकते हो, उसमें निकाल के रखा गया है। अनवांटेड नहीं निकाला गया है इसको रिसर्च करने के लिए निकाला गया है, कुछ शोध करने के लिए निकाला गया है। मीन्स इसका रिसर्च होगा, शोध होगा, मतलब कि इसको कैसे सही किया जाए। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, इनकी अगर संख्या 10 से 20 मिलियन से नीचे होती है तो वो मेल बॉडी जो है बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता है, मीन्स इनफर्टाइल होता है। और वो क्या करती है, दादी में क्या करती है, बहू को गाली देती है कि तू ही खराब है। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा मेडिकल साइंस का विषय है, चेक करने की जरूरत है। अब एक चीज़ आता है हार्मोन का नाम जो आप सुनते रहते हैं, इनके क्या काम होते हैं।
इनके दो काम होते हैं। एडोलसेंस एक स्टेज मैंने आपको बताई थी, ये क्या करते हैं उस एज में जो 9 से 20 साल की एज की बात की थी, जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल सोशल के हिसाब से मैंने बांटा था, उसमें क्या करते हैं बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। मींस स्पर्म की जो ये टेस्टिस है इसको एक्टिव करते हैं, बोलते हैं बनाना चालू करो। अब ये थोड़े ये लोग बड़े हो रहे हैं क्योंकि इनमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी को हमको डेवलप करवाना है, ये पहले से एक्टिव हो जाते हैं। ये पूरे तरीके से काम करना चालू नहीं करते लेकिन एक्टिव होना चालू कर देते हैं, जो काम करना चालू कर देते हैं जो है। इसको बाद में हम बताएंगे जब इस स्टेज की डिटेल स्टडी करेंगे जो हम लोग। अब ये कोई पूछेगा कि ये कब से बनना चालू होते हैं, ये कब बनते हैं, ये बनते जब हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं, ये हमेशा नहीं बनते हैं। फिर क्या होता है आगे, आगे क्या होता है कि ये कब से कब तक बनते हैं, ये हमारी 13 साल की ज़िंदगी से लेकर जब मृत्यु तक बनते हैं। यानी क्या होता है कि एक आदमी जो होता है उसमें पूरी ज़िंदगी बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी उसके बॉडी में होती है, और महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। तो वो भी हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, हम आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल को समझाते हैं। स्ट्रगल कैसे होता है, अब ये कहाँ बना, नीचे की साइड में बना, कहाँ बना, टेस्टिस में, कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो अपनी ज़िंदगी क्या है, बहुत छोटी है, और इसकी ज़िंदगी कितनी है, 6 साल है। ये मेरी ही ज़िंदगी है जिससे हम बने हैं। जो हमारी आधी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है इसी से तो हुई है। कहाँ पे शुरू हुआ है, मम्मा पापा के शरीर में। इसकी ज़िंदगी कितनी होती है, 6 दिन होता है, लेकिन जाना इसको कहाँ, रास्ता बहुत लंबा है। तो अपने करियर का रास्ता छोटा है क्या, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं। और क्या है, ये देखो कितना घूम के गया हुआ है, कितना घूम के गया हुआ है ये। तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है भाई, सीधा नहीं चलना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है अगर सफल होना है तो। और ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये अकेले रहेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपायर कर जाएंगे, मर जाएंगे ये सब। और इनको कौन हेल्प करता है, जो सेल्स हैं। एक तो एक रास्ता इनको पाथ देता है, पहुंचाता है जो, और दूसरी जो सेल्स हैं ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो ये ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, वो क्या करती हैं, इनको खाना पीना देती हैं, तो ये जिंदा रहते हैं। अदरवाइज ये क्या होगा, ये भी मर जाएंगे। और अगर हमें भी इनिशियल लाइफ में खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। फिर इनको कहाँ जाना है, दूसरी दुनिया में जाना है, और हमको भी दूसरी दुनिया में जाना है क्योंकि वो बहुत दूरी है। इसको निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना है, समझना है पॉजिटिवली। इनको बहुत डिस्टेंस तय करना। आप बोलोगे सर थोड़ी सी दूर तो दूर होते हैं, ह्यूमन बॉडी से थोड़ा निकलेगा और मादा बॉडी में जाएगा, चलेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन आप इतने बड़े हो तो बोल रहे हो, अगर उतने से छोटे होते ना तो आपके लिए वो रास्ता कितना लंबा होता और कितना संघर्ष होता है, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आज मैं। आप क्या है, नंबर में ज़्यादा है लेकिन पहुंचना कितने को है वहां तक, टारगेट को कितने को भेजना है, केवल एक को, और कितने करोड़ों लाखों। तो कंपटीशन में भी तो ये होता है भाई, वो हैं कितने, बहुत सारे लोग हैं हम लोग, बहुत कंपटीशन है। कुर्सी कितनी है, एक है, लेकिन जाना। इसीलिए मैं ये आधे पाथ को यहाँ पे फिर से दोबारा बनाया हूँ। ये वीडियो में आप समझ सकते हो, निचले हिस्से से निकलेगा, वो पाइप के थ्रू घूमते घूमते कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा और फिर बाहर निकलेगा। लेकिन अभी कितनी दुनिया तक की, आधी दुनिया। और आधी दुनिया के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम मादा शरीर को पढ़ेंगे, यानी फीमेल बॉडी को पढ़ेंगे। तो बेसिक को जानिए आप लोग, बेसिक को समझिए। बेसिक क्या है, ज़िंदगी क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है ज़िंदगी का। बस बैठ गए और बता दिया सब कुछ भगवान ही करेंगे। तो भगवान सब कुछ करने वाले नहीं है, कुछ हमें भी करना पड़ेगा। ज़्यादा हम डिटेल में आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हम यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मादा शरीर में कैसे कैसे होता है और उनकी लाइफ कितनी क्रिटिकल होती है और उनका सम्मान क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। और ये अपनी जो यहाँ पे सिंगल सेल बनी है, यानी जो डब्बा बना है, ये अपनी ज़िंदगी तक वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और मैक्सिमम शेयर करिए, तभी ये सारे लोगों तक जानकारी पहुँचेगी। जय हिंद।